नमस्कार बच्चों। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में बता दिया था कि क्या होता है। विल्सन थ्योरम कल मैंने आप लोगों को समझाया था। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज अपन लोग कुछ देखने जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के सम देखते हैं। बार बार जो नंबर्स है वो रिपीट होते रहता है। जैसे 5 रहेगा 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, बोलेंगे किससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मीन्स यहाँ देखेंगे कि एनी नंबर, एनी सिंगल डिजिट रिटेन 3 टू द पावर n। अगर कोई भी डिजिट है वो 3 टू द पावर n टाइम्स है। कितना है? 3 टू द पावर n टाइम्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 टू द पावर n। वो हमेशा विभाजित होगा किससे? 3 टू द पावर n से होगा। मीन्स जो पेयरिंग उसका बनेगा वो 3 के पेयरिंग बनेगा, 3 के पेयरिंग पे होगा, तो वो हमेशा डिविजिबल होगा। आपको क्या होगा? वो हमेशा डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 3 टू द पावर n से। अब थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में इसका कैसे आएगा। ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो अपने बहुत सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल में कंफ्यूजन नहीं होंगे, चाहे कितने भी टाइम्स दिया रहेगा वो। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ टू, ये सिंगल डिजिट के 222 नहीं पढ़ेंगे। टू, ये कितना टाइम्स है? ये 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स है। इसको बोलेगा अगर 9 से डिवाइड करने के लिए, तो इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर पूछेगा कि रिमाइंडर कितना होगा। तो रिमाइंडर मेरे दोस्त हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अब आप बोलेंगे 1 कैसे आएगा? तो ये जो पेयरिंग बनाना है, 3 के पेयरिंग बनाना था, हमेशा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। आप देख भी सकते हैं 3 से भाग करेंगे, 9 से इसको भाग करेंगे, तो ये बिल्कुल इसमें आपका भाग चला जाएगा। अभी और एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 1 दिया गया, 1, ये सिंगल टाइम पढ़ेंगे, एक 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 एक। ये मान लेते हैं 243 टाइम्स है। कितना है? 243 टाइम्स है। इसको अपन लोग अगर डिवाइड कर देंगे 243 से, तो इस कंडीशन में ये 3 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 243 लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो अगर इसके फॉर्म में होगा तो इस कंडीशन में इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ध्यान देंगे कि 3 टू द पावर n के रूप में होना चाहिए, तो इसका डिविजिबल ये हमेशा होगा। तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब अपने लोग इस पे कुछ स्पेशल केस देखते हैं, नोट के रूप में देखते हैं। इस पे देखेंगे आपको सवाल जो है कितने बार पेपरों में आ चुका है। इस तरह के एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इस समय आया है और एमपी गवर्नमेंट में भी आया है। नोट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। किसके रूप में लिखेंगे? नोट के रूप में लिखेंगे। जैसे ये नियम रूल अप्लाई होगा 7 पे, 11 पे, 13 पे और 37 से। क्या होगा? 37 से। तो यहाँ पे कोई संख्या जो रिपीट करेगा, क्या करेगा? ये रिपीट करेगा। मीन्स रिपीट करेगा कहने का मतलब ये है कि एक स्पेशल संख्या मैंने ले लिया 111। क्या ले लिया? 111। इस 111 को आप क्या लिख सकते हैं? 111 को देखिए, 111 को आप 3 इंटू 37 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? देखिए 3 से 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस तरीके से दिया रहेगा डिवाइड में, ये संख्या कोई रिपीट दिया रहेगा, 1111 दिया रहेगा, या 555 दिया रहेगा, या 222 दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में वो संख्या हमेशा डिविजिबल कितना से होगा? 37 से भी होगा, 13 से भी होगा, 11 से भी होगा, 7 से भी होगा। अब आपको जो है मन में ये चल रहा होगा कि सर इस कंडीशन में होगा क्या। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ए अगर 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 के डिविजिबल होना चाहिए। 1 2 3 बार है, तो ये 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा हमेशा वो कितना बचेगा? रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। मीन्स कि अगर कोई भी संख्या ले, जैसे कि 2 ही ले लिया आपने, 2 ले लिए, बट्टे में आप 37 ले लेंगे, तो रिमाइंडर जो आपको बचेगा वो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका बचेगा हमेशा 0 बचेगा। अब कैसे बचेगा उसको ध्यान देते हैं। इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं? 211, 2 इंटू 111 इंटू करेंगे यही होगा, बटे 37। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 111 को 3 इंटू 37, तो ये से ये कट गया। तो मीन्स इसका जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो कोई संख्या अगर ये 3 टाइम्स रहेगा तो 3 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा।
जरूरी नहीं है कि टू रहे, कोई भी संख्या सिंगल डिजिट के फॉर्म में दिया रहेगा, कितने भी टाइम्स दिया रहेगा, तो इसका आप क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इस पे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कुछ इस तरीके से, 5 5 5 5 5 5 टाइम्स दे दिया, और मैंने बोल दिया 37 से इसको डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इस 3 पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। कहेंगे 0 कैसे बचेगा, तो इसको देखिए कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या देखिए, इसको आप 5 5 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, 100, प्लस क्या लिख सकते हैं, 55 बटे कितना हो जाए 37। अरे अगर आप 555 को 100 से गुना करेंगे 55,000, और 55,000 में 55 जोड़ेंगे कितना, 55,000 55 55,000 ये 500 हो जाएगा, 55,500 में जोड़ेंगे तो 55,555 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 555 को 5, और इसको लिख सकते हैं 111, तो 11 को लिख सकते हैं 37 लिख सकते हैं ना, ये 5 इंटू 111 तो 555 हो जाएंगे। और 111 को मैंने यहाँ पे लिखना क्या सिखाया था, 111 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 37, ठीक है। अब इंटू में कितना है 100, प्लस कितना 55 बटे कितना हो जाएगा 37। अब देखिए 37 कट जाएगा तो यह रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये 55 में क्या करेंगे आप, 55 में 55 में 37 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आपको बचेगा 37 और 3 कितना होगा 40, 13 5 18, तो यहाँ पे इस सवाल का जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मीन्स आपको 3 3 का पेयरिंग बचाना है, 3 3 का पेयरिंग बनाना है, जितने भी बचेगा उससे आपको डिवाइड कर देना, वही आंसर आपको आ जाएगा। अब आप जो है देखते हैं इस पे क्वेश्चन पेपरों में कैसे आपको आएंगे, बिल्कुल ही बेहद ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए इतना आसान है, लिखेगा फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, किसी से भी हो सकता है 7 11 13 37, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोल दिया 8 8 8 8, ये डॉट 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 कितना टाइम्स ले लेता हूँ 75 टाइम्स है, मतलब समझे आप, इसको डिवाइड कर देगा 37 से और आपसे पूछेगा रिमाइंडर 1। ये सिंगल डिजिट के रूप में 8 8 8 8 ये कितने बार है 75 टाइम्स, कितना 75 टाइम्स है। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि 3 के अगर आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, मीन्स 75 में अगर आप 3 से भाग कर देंगे तो कितना बार जाएगा 24 या 72, 75 में देखिए पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्या चला जाएगा 75 में जो है पूरा पूरा, अरे पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं 3 का 75 में, 7 एकन 3 से भाग देंगे 3 एकन 3 एक पर 3 5 15, जब पूरे पूरे भाग चला जाएगा तो इस कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर ये 74 रहता, अगर ये मान लेते हैं कि 75 ना करके 74 या 73 रहता, ठीक है, या 74 रहता, अगर मान लेते ये 74 टाइम्स रहता तो तब यहाँ पे क्या आता 74 टाइम्स रहता, तो 74 जो आखिरी वाली नंबर होता है उसमें हमेशा 3 से डिवाइड कर देते हैं, हमेशा 3 से, 3 टू द पावर n फॉर्म होता है, तो 3 से भाग करेंगे 3 दूनी कितना होगा 6, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 4, फिर 3 दूनी 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो मीन्स रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 बार क्या बच जाएगा 2 बार 8 8 बच जाएगा, और बट्टे में कितना जाएगा 37, तो 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, तो 74 हो जाएगा। इस तरीके से इसका रिमाइंडर बचेगा 74, 14 इसका बच जाएगा, इसका रिमाइंडर बच जाएगा। मीन्स हमेशा 3 के फॉर्म में जो भी लास्ट वाली संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे हमेशा 3 से भाग करेंगे, जो नीचे बचेगा ये 2 बच रहा है, तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा 8 रहेगा तो 8 को 2 बार लिख देंगे, 5 रहेगा तो 5 को 2 बार लिख देंगे, 4 रहेगा तो 4 को 2 बार लिख देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा तो 1 बार लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। और देखते हैं भी इस पे एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया 8 8 8 8, ये डॉट 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 83 टाइम्स है, कितना है 83 टाइम्स, और यहाँ बोल रहा है कि 37 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे फिर से वही पुरानी वाली बात 83 है, 83 में
क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे 83 में, तो आज 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 2, 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो कितना संख्या बच गया, 2 संख्या। तो 2 बार क्या ले लेंगे, 88 ले लेंगे, और बट्टे में कितना आ जाएगा 37। तो अभी आपने तुरंत देखे थे कि 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, तो यहाँ से जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा वो 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 14। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। तो बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और इस पे आप देख लो, इस तरीके के कोई भी सवाल देगा आप कर सकते हैं कि अगर मैंने बोल दिया 6 6 6 6, मान लेते हैं कि 73 टाइम्स है, कितना है 73 टाइम्स है, और बट्टे में दे दिया मैंने 37, इसका पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट की संख्या 73, इसमें किससे हमेशा डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ पे 1, 3 चौक कितना जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर एक संख्या बच जाएगा। तो एक संख्या किसका रिपीटेशन हो रहा है, 6 का रिपीटेशन हो रहा है। 6 बटे कितना 37, और 6 में 37 से भाग करेंगे, तो इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कितना टाइम्स है, तो ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि लास्ट वाली संख्या में हमेशा 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद जितने नीचे बचेंगे, जितने नीचे बचेगा वो 6 का रिपीटेशन है, 6 लिखेंगे, 8 करेगा तो 8 लिखेंगे, 2 करेगा 2 करेंगे, 37 है 37 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 6 में 37 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब आप जो है अभी जो पढ़ेंगे इसके बाद अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अपने लोग, ठीक है। n क्रमागत आप लोग क्रमागत मीन समझते होंगे। क्रमागत मीन होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया लगातार हो गया, ठीक है। n क्रमागत लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल फैक्टोरियल n से विभाजित होता है, विभाजित होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, ये n है और ये फैक्टोरियल n है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल ये है कि इसको मैंने 3 4 5 6 7, ये संख्या कितना है 1 2 3 4 5, जितनी संख्याएं हैं उसका जो फैक्टोरियल लगा देंगे तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। इस कंडीशन में रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। मीन्स क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि संख्या जहां से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो तो 5 से लिखेंगे कहाँ, तो 1 से, तो 5 चौके 20 या 4 दूनी 120, तो ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगा 120। ये जो है 120 से देखिए पूरा पूरा भाग चला जाए, देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 20, 5 चौक कितना हो गया 20, और 4 से 4 क्या कट गया, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये संख्या 5 बार है तो फैक्टोरियल 5, अगर ये 4 बार है तो फैक्टोरियल 4, अगर ये 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 से हमेशा डिविजिबल होगा। एक आप और समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4 और 5, तो ये कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 से हमेशा डिविजिबल होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 3 2 1, तो यहाँ पे लिख दो कितना 4 3 2 1, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2, तो रिमाइंडर कितना बच गया इसका, रिमाइंडर 0 बच गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्या रहेगा, क्रम से रहेगा, बीच में सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। मीन्स ये 3 4 5 है, 3 से स्टार्ट है तो जहां तक होगा वहां तक होगा, तो ये जितने नंबर्स हैं उस नंबर से हमेशा क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। अब अपने लोग देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन सब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक सवाल अभी आया था एसएससी में, कुछ इस तरीके से आ गया था, देखिए जैसे लिख दिया मैंने x +1 x +2 x +3, ये डॉट 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 है,
x प्लस 111, क्या है x प्लस 111 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये हमेशा किससे विभाजित होगा, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट डॉट x प्लस 111। अब आपके जो सवाल सब बिल्कुल नए पैटर्न पर आ रहे हैं, जो ओल्ड पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, तो आप बिल्कुल ये सब सवाल देखेंगे, ठीक है। जो पहले आए सवाल सबसे बनाते थे उस सब का धीरे धीरे पैटर्न अब क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, समय खत्म होता जा रहा है। तो ये सब नया नया पैटर्न है, जरूर आप लोग इस सबको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ए में मान लेते हैं 100, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने 111, दूसरा मैंने दे दिया 112 का फैक्टोरियल, तीसरा मैंने दे दिया 117 और चौथा मैंने दे दिया ऑल। अभी मैंने क्या समझाया था कि अगर इस तरीके से दिया रहेगा, अरे अभी लिखा था ना पहले लोग 3 4 5 6 7 ये लिखे थे, 1 2 3 4 5 जितना होगा उसका फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए ये एक बार होगा, ये दो बार, ये तीन बार, ये 111 टाइम्स है, 111 टाइम्स है, मीन्स 111 तक, तो यहाँ तक x हो जाएगा और एक बार ये हो जाएगा, तो 112 का फैक्टोरियल हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 112 का फैक्टोरियल। तो अब आप क्या करेंगे, पेपर में क्या जो आप लोग देखते हैं कि इसको डायरेक्ट आप 112 फैक्टोरियल लगा कर आप आ जाएंगे, तो ये आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बुद्धि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अपना बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, 112 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं 112 फैक्टोरियल का मतलब होगा 112 ये लिखेंगे और फिर यहाँ पे कितना होगा 111 का फैक्टोरियल। अरे 111 का फैक्टोरियल होगा कि नहीं, 112 फिर लिखेंगे 111 का फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 111 का फैक्टोरियल, फिर 111 से 111 भी तो डिवाइड हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, 112 का फैक्टोरियल तो आंसर होगा ही 112। अभी आपको कोई बोलेगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, 5 गुना फैक्टोरियल 4, बात तो यही होगा। फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते, 4 3 2 1, ऐसे 112 को मैंने लिख दिया 112 और 112 के बाद क्या हो जाए 111 का फैक्टोरियल। 111 का फैक्टोरियल को भी आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 112 गुना 111 गुना 110 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 110 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 111 से 111 डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब बच गया 117। अब देखिए 117 का भी समझेंगे पहले थोड़ा सा। 112 को आप लिख सकते हैं 112 गुना 111, अरे लिख सकते हैं ना, डॉट डॉट कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 17 आएगा, कहीं ना कहीं 16 आएगा, कहीं ना कहीं 7 आएगा, कहीं ना कहीं 6 आ जाएगा, फिर 5 4 3 2 इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 17 को 7 से गुना करेंगे 117 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है। तो इस सवाल को जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है, इसे डिविजिबल है, ठीक है। 112 कैसे हुआ, तो एक बार ये x होगा, दो बार, तीन बार, चार बार, ये 111 टाइम्स है, 111 और ये वाला एक हो गया 112, 112 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्यों लगाए हैं, तो अभी आपने रूल पढ़े थे कि अगर ये जितने टाइम्स रहेगा, जितनी बार रहेगा, उसकी फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 112 बार है, 112 के फैक्टोरियल से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 112 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 111 का फॉर्म में। तो इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। एक सवाल इस तरीके से आया था, क्वेश्चन है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या, ये दिया गया है 2 से बड़ी, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या 2 से बड़ी है, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए, बड़ी संख्या के लिए, बड़ी संख्या के लिए n के पावर 3 माइनस n इंटू n माइनस 2 से हमेशा विभाजित है, से हमेशा
विभाज्य हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इसका 6, 24, 12 और 36 या 48, कुछ भी ले लो। अब देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। छोटे मोटे एग्जाम में तो ये बहुत बार आया है, स्टेट में तो बहुत बार ही आता है ये सवाल, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होते हैं जो गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यही होता है। अब इसमें कंडीशन दे दिया 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी क्या होता है बच्चे? तो 2 से बड़ी होती है 3 4 5 6 रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कंडीशन नहीं दिया रहता तो प्राकृतिक संख्या की जो वैल्यू आप रखते, पहले 1 रखते, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया है? 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी कितना हो जाएगा? 3। तो n के जगह पे अपने मन से क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो यहाँ पे इस वाले वैल्यू में रखेंगे n के जगह पे 3, तो 3 टू द पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3। और फिर n के जगह पे रखेंगे 3 में से 2 घट जाएगा, तो 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएंगे? 27 माइनस 3, और इंटू कितना हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 27 में 3 जाएगा तो 24 बचेगा, 1 से इंटू करेगा 1 ही हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये n के फॉर्म में कुछ भी दिया रहेगा, आपको दे देगा n के पावर 3 माइनस 3 दे देगा, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे, या प्राकृतिक संख्या सीधे दिया रहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर n का मान 2 रखेंगे, फिर n का मान 3 रखेंगे। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको आप राइट करेंगे, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे? राइट करेंगे। यहाँ पे 3 क्यों रखे? क्योंकि 2 से बड़ी है, इसलिए अपने लोग क्या ले लिए? 3 ले लिए। अगर 2 से बड़ी नहीं दिया, सीधे प्राकृतिक संख्या दिया रहता, तो उस कंडीशन में अपने लोग यहाँ पे पहले 1 रखते, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते। तो इस तरीके से 2 से बड़ी कितना? 3, तो 3 रख दिए, 27 में 3 गया 24, और 3 में 2 गया 1, 24 को 1 से गुना के 24। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आएगा वो 24 है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब अपने लोग आगे कुछ देखते हैं। इस पे बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, आप आए सवाल देखेंगे या सगीर अहमद का बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये सवाल। ढेर सारे एग्जाम्पल है, उसको आप लोग क्लियर करेंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, जो 7 5 3 से डिवाइड करने पर 332 शेष बचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देके रहे, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 753 से डिवाइड करने पर 332 शेष बचे। अब क्या है, जो अपने लोग एसएससी यहाँ पे दिया गया है, जो एसएससी में दिया गया है, जो बुकों में दिया गया, सवाल गलत दिया गया। वहां पे क्या है, छोटी से छोटी संख्या को वहां जो है वो 1 मान लेता है। क्या मान लेता है? 1 मान लेता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे कि छोटी से छोटी संख्या जो होता है वो 0 से भी स्टार्ट होता है। तो आप क्या करें, छोटी संख्या 0 मान के बनाए, लेकिन वो ऑप्शन में मिलता नहीं है, इसीलिए पे लोग 1 मान के बनाते हैं। मीन्स कहने की ये है, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान देंगे अच्छे से। तो जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, क्या दिया गया है, ये देखिए, तो छोटी संख्या पे लोग क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो पेपर में नहीं मिलेगा ऑप्शन तो फिर क्या मान लेंगे? वहां पे 1 मान लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे संख्या डिवाइड किससे करा? 7 5 3, और रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर यहाँ लिख लेंगे, डिविजिबल जो भाग देते इसको यहाँ लिखेंगे। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3 3 2, ठीक है।
तो छोटी संख्या बताना है, तो यही छोटी संख्या निकल जाएगा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। इसमें इसको गुना करेंगे, भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। 3 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ेंगे, इसको पहले गुना करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 10 3 कितना है 13। फिर 13 को 7 से गुना करेंगे 91, 91 में 3 जोड़ेंगे 94। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो छोटी छोटी संख्या 94 आएगा। लेकिन आपको ये पेपर में ये 0 मान के नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए ध्यान देंगे, ऑप्शन में आपको यहाँ पे 0 न मान के यहाँ पे आपको 1 के रूप में मिलेगा। जब भी छोटी से छोटी संख्या मिलेगा तो अंतिम भागफल को 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछे तो अंतिम भागफल को 1 मान ले। क्या मान ले, 1 मान ले, 1 मान ले। जो लास्ट वाली संख्या उसे 1 मान लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट है, जो करेक्ट है, वो 0 मान के बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मान के आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो फिर आपको कितना दिया गया, ये 7 5 3, और रिमाइंडर दिया गया है 3 3 2। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 2 कितना 5, 5 25 3 28, 28 को 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56, 6 3 9, 8 7 56 और 3 59, हासिल 5, 7 2 14, 14 5 19। तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो 119 मिलेगा। क्या मिलेगा, 119 मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो जो करेक्ट है वो 0 मान के बनाते हैं। अगर 0 मान के नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो नीचे वाली संख्या को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, जो भी आपको भाजक दिया रहेगा, जो भी आपको शेषफल दिया रहेगा, इस तरीके से इसको गुना करके इसको जोड़ के यहाँ बीच में लिखते हुए लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और ये जो संख्या होगा यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आ जाएगा वो या तो 199 ऑप्शन में मिलेगा या तो वो 94 मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पे एक मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, आप लोग को ध्यान देंगे। अब क्या होता है, ये संख्या बीच का दिया रहता है, 1000 और 2000 के बीच, 1000 और 3000 के बीच में। अभी तो छोटी संख्या आपको निकल आएगा 94, लेकिन वो क्या करेगा, वो 94 ना ऑप्शन दे के दिया रहेगा, दो संख्या के बीच में दिया रहेगा ऑप्शन में, बोलेगा 100 और 200 के बीच में, 500 और 1000 के बीच में, 1000 और 1500 के बीच में। तो फिर क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आप देखते हैं। ये एनी नंबर के लिए है। क्या है ये, एनी नंबर में क्या करेंगे, जो भी आपका पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालते हैं, पेपर लोगों को दिया गया था 753 का, और प्लस क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। मेरा बात समझ पा रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर अभी आप लोग निकाले थे, स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया था, 94 आ गया था। तो क्या करेंगे, पहले उन संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 7 5 3 का पहला आप लघुत्तम निकाल देंगे, तो 7 5 35 दिया कितना हो जाएंगे, 105। ठीक है, 105 के प्लस क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब के का मान अपने मन से यहाँ पर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा वहां अपने मन से रखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल इस पे एग्जाम्पल देंगे तो लोग समझेंगे। जिस संख्या दिया रहेगा पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अपने लोगों को इस पे एक सवाल मैं आपको देता हूं, इस सवाल को बेहद ध्यान से आप लोग समझेंगे, बेहद ही ध्यान से समझेंगे। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन इस पे दे दिया आपको, 1000 से 1200 के बीच वह संख्या जो 8 7 6 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर
सक्सेसिव, SUCCESSIV, सक्सेसिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर मीन्स क्रमागत, हिंदी में कहते हैं क्रमागत शेषफल, क्रमागत शेषफल, सक्सेसिव रिमाइंडर 5 4 3 बचे, कितना बचे? 5 4 3 बचे। तो अब देखिए बेहद ध्यान से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। अभी आपने तुरंत सीखे थे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालना सीखे आप, ठीक है। तो छोटी संख्या निकालना अपने लिए बेहद ही आसान है। देखिए कैसे निकालते हैं, अभी समझाए थे मैंने आपको निकालना। किससे डिवाइड करना, अपने को डिवाइड करना है 8 7 6 से। लास्ट वाले को हमेशा 0 मानते हैं, ठीक है। 0 पे नहीं होगा तब आप 1 मानेंगे। और शेषफल कितना है? 5 4 3। तो 6 को 0 से गुना करेंगे, 0 + 3 3, 7 × 21, 21 4 कितना? 25। तो 25 8 कितना? 200, 200 हम 5 जोड़ेंगे तो 205। तो छोटी संख्या कितना आ जाएगा? 205। कितना आ गया? 205। बात समझ गए होंगे, कितना आ गया? 205 आ गया, ठीक है, 205। अब आप मेरे बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया? 205 आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ये जो संख्याएं हैं कौन सी? 8 7 6, इसका पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पहले निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकाल देंगे? 8 7 6 का। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 7 2 3 6। अब तो जाएंगे नहीं, तो 4 दूनी 8 7 56 को 3 से गुना कर देंगे। 56 को 3 से क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। तो 6 के 18, 5 × 15 और 1 16, 168। तो ये कितना हो जाएंगे? 168 के और प्लस कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर कितना आपका आ गया? 205 आ गया। क्या आ गया? स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपका 205 आ गया। अब यहाँ पे जो आपको संख्याएं कह रहा है वो संख्याएं कितना कह रहा है? 1000 और 1200 के बीच में लेना है। तब 1000 और 1200, अगर के का मान 1 रखेंगे 168 होगा। 168 में 205 जोड़ेंगे, इसके बीच में नहीं आएगा। 2 भी रखेंगे इसके बीच में नहीं आएगा। 3 भी रखेंगे इसके बीच में नहीं आएगा। 4 भी रखेंगे इसके बीच में नहीं आएगा। तो के का मान यहाँ पे मैंने 5 मान लिया। कितना? ये के का मान अपने मन से रखते हैं, 1 2 3 4 5 अपने मन में रखेंगे। तो के का मान मैंने अगर 5, लेट के इक्वल्स टू 5, के का मान कितना माने मैंने? 5। तो 5 रखेंगे के की जगह पर, तो 168 इंटू कितना आ जाएगा? 5, तब प्लस कितना? 205, ठीक है। 5 ही क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि इनके बीच में संख्या आना चाहिए। तो अगर 168 को 8 पंजे कितना होगा? 40, और 6 पंजे 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, और 30 4 कितना जगह? 34, 840। 840 में 205 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1045। तो 1045 क्या इनके बीच में है? 1000 और 1200 के बीच में? बिल्कुल है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 1045 होगा। एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का छोटी से छोटी संख्या पूछता तो इसका आंसर या तो 205 आता। अगर 205 ऑप्शन में नहीं रहता तो यहाँ पे आप क्या करते? वैल्यूज आप 1 मानते, ठीक है। एसएससी हमेशा 1 मान के ही बनाता है। इसको जो 0 मान है उसको हमेशा एसएससी जो लेता है 1 मान के बनाता है। तो आप 1 मान के बनाइएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा, तो अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता तो डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाता। अब आपको छोटी से छोटी संख्या नहीं पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ दिया है कि 1000 और 1200 के बीच में आना चाहिए। तो क्या करेंगे? पहले छोटी से छोटी संख्या आप निकाल देंगे। तो छोटी से छोटी संख्या कितना आ गया? 205 आ गया। फिर क्या करेंगे आप? जब छोटी से छोटी संख्या आपको आ जाएंगे, उसके बाद जिससे आपको डिवाइड करने के लिए बोलेगा उसका आप एलसीएम निकाल देंगे। तो 8 7 6 का मैंने एलसीएम निकाल दिया, तो कितना है? 168। अब 168 को के से इंटू कर देंगे, प्लस के स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दिए, ठीक है। अब के का मान अपने मन से रखेंगे इस संख्या को देखते हुए। तो के का मान मैंने 5 रखा, तो 840 में 205 जोड़ दिया तो 1045 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अभी आपको क्या पूछ रहा था? छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं पहले सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक संख्या जब क्रमिक रूप से एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है क्रमशः 1 और 4 शेष बचते हैं, 1 और 4 शेष रहता है या बचता है, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमिक शेष होगा, तो क्रमिक शेष निम्न होगा, जिसका पहला ऑप्शन दिया गया है 4 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे आप लोग इस सवाल को, बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। एसएससी तो ये कितना बार पूछा है, स्टेट लेवल में भी आया है। कहता है कि एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, किससे? 4 और 5 से, तो क्रमशः 1 और 4 शेष बचता है। तो वही पुराने वाली बात है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया है वो संख्या क्या दिया गया है 4 और 5, तो यहाँ से लिख दो 4 और 5 और नीचे वाले को 0 मान लेंगे, 0 मान के भी वही आंसर आएगा और 1 मान के भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्रमिक शेष क्या बच रहा है 1 और 4। अब इसको आप गुना करेंगे 5 को 0 से, 5 को 0 से करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 से 16 और 1 17। अब ये कितना आ गया है 17। अब क्या कर रहा है, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता, अब क्या कह रहा है, ये जो 17 है, इस 17 को कह रहा है कि 5 और 4 से विभाजित करेंगे तो आपका शेष कितना आएगा। तो शेष निकालना बहुत ही आसान है। देखिए 5 से भाग देंगे 15 में, तो 5 तिया 15, जो भी भागफल होगा यहाँ लिखते हैं, 5 तिया 5 से भाग करेंगे 17 में, 5 से भाग देंगे 17 में, तो 5 तिया 15, तो भागफल को यहाँ लिखते हैं और जो शेषफल होगा इसको यहाँ लिख देंगे। फिर 4 से भाग देंगे 3 में, तो 4 से अगर आप भाग देंगे 3 में तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भागफल 0 और शेषफल कितना बच जाएगा, यही वाला 3। तो क्रमिक शेष जो इसका आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखते हैं कि एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित करते हैं, जो विभाजित करने वाला होता है उसको राइट में लेफ्ट में लिखते हैं, जो भी रिमाइंडर होता है इसको यहाँ लिखते हैं, शेषफल को यहाँ लिखते हैं, और नीचे अंतिम भागफल को हमेशा पे लोग 0 मान के बनाते हैं। अगर 0 मान के बनाएंगे फिर भी आंसर यही होगा, अगर आप 1 मान के बनाएंगे फिर भी आंसर यही होगा, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो संख्या आ गया वो कितना आ गया 17 आ गया। अब 17 में कह रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित कर रहा है, 17 को 5 और 4 से विभाजित करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 तिया कितना आएगा 15, 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 आ गया, और फिर कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे 5 तिया 15, 2 शेष बच गया। अब 4 से भाग 3 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे ये 0 बच जाएगा और शेषफल कितना, यही वाला 3 बच गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए अगला सवाल है आपको, क्वेश्चन दिए गए हैं आपको,
जब एक संख्या n क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित होता है तो प्राप्त शेष क्रमशः 3, 1 और 4 प्राप्त होता है। 3, 1 और 4 प्राप्त होता है। 3, 1 और 4 प्राप्त होता है। n को 15 से विभाजित करने पर क्या शेष है? आपके ऑप्शन दिया गए हैं 9, 9, 6, 12 और 7। ठीक है दोस्त, तो ये कह रहा है कि जब एक संख्या n क्रमिक रूप से 6, 5, 7 से विभाजित होती है, वही बात है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। किससे विभाजित होती है? ये जो आपको कह रहा है, कोई संख्या n है, ये n के वैल्यू निकालना है, विभाजित करना है वही 6, 5 और 7 से। तो अंतिम वाला क्या मान लेते हैं? 0। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3, 1, 4। अब 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 5 के 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 छः कितना जाएंगे? 126 में 3 जोड़ेंगे तो 129। कितना आ गया? 129। तो जो n की वैल्यू है वो 129 आ गया। अब कह रहा है कि 129 में आपको डिवाइड करना है 15 से। तो 15 अठे 120, 15 से भाग करेंगे 129 में तो 15 अठे 120। तो यहाँ जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा वो 9। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही है, कल पे लोग मिलते हैं फिर से। नमस्कार।